दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा साल भी आया था जब पूरे साल में गर्मी नहीं पड़ी थी। जरा कल्पना करें, एक ऐसे साल की जब सूरज घने बादलों के पीछे छिप गया था और दुनिया ठंड और अंधेरे से परेशान थी। सुनने में यह किसी खौफनाक फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन नहीं, ऐसा साल 1816 में हुआ था। इस साल को द ईयर विदाउट अ समर कहा जाता है। इस वीडियो में हम इस हैरान कर देने वाली घटना को उजागर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है, तो इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस घटना को समझने के लिए हमें 1815 के साल में वापस जाना होगा। यह डच ईस्ट इंडीज में 10 अप्रैल का दिन था, जिसे हम अब इंडोनेशिया कहते हैं। एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज चमक रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 2000 मील दूर तक सुनी गई। लोगों को लगा कि यह तोप की आवाज है, लेकिन यह किसी तोप की आवाज नहीं थी, बल्कि इंडोनेशिया में माउंट टैम्बोरा की फटने की आवाज थी, जो कि एक वॉल्केनिक इरप्शन था। यह इतिहास का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन था। दुनिया में इससे पहले कभी इतना बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखा गया था। यह वॉल्केनिक इरप्शन 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के वॉल्केनिक इरप्शन से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। माउंट टैम्बोरा का फटना इतना विशाल था कि इससे निकलने वाली 100 मिलियन टन ज्वालामुखी राख, गैस और धुआं 43 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में फैल गया। देखते ही देखते आसमान में अंधेरा छा गया और सूरज घने राख के बादलों के पीछे गायब हो गया। लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगे, क्योंकि सूरज गायब हो गया था। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही थी और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। अफवाहें तेजी से फैलने लगीं कि यह एक सूर्य ग्रहण है। और अगर हम दूसरी तरफ तबाही देखें तो कुछ ही घंटों में आसपास के सभी गांव पिघली हुई राख और लावा के नीचे दब गए। हजारों लोग लगभग तुरंत ही मर गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी कि 1816 में क्या होने वाला है। और फिर आता है द ईयर विदाउट अ समर, एक ऐसा साल जब दुनिया ने ग्लोब के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव देखा। साल 1816 में दुनिया भर में तापमान में लगभग 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। यह सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यह दुनिया भर में गंभीर मौसम की घटनाओं का कारण बनने के लिए काफी था। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तापमान बहुत ज्यादा गिर गया और मई, जून और जुलाई में बर्फबारी शुरू हो गई। और न्यू इंग्लैंड में गर्मियों के बीच में बर्फबारी शुरू हो गई। अखबारों ने बताया कि अगस्त में झीलें और नदियां कैसे जम गईं। जरा कल्पना कीजिए कि गर्मियों में आप समुद्र तट पर जाने के बजाय बर्फ हटा रहे हों। यूरोप को लगातार ठंड और भारी बारिश का सामना करना पड़ा। ठंड के कारण खेतों में फसलें सूख गईं। यह वो समय था जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मजबूत हिस्सा हुआ करती थी, इसलिए इसका असर समाज के हर तबके पर पड़ा। ग्रोसरीज और फूड की भारी कमी के कारण कीमतें आसमान छूने लगीं और कुछ मामलों में दंगे भी हुए। यूरोप में फूड शॉर्टेज के कारण कई परिवारों को बेहतर जीवन की तलाश में पश्चिम की ओर माइग्रेट करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या एक वोल्केनिक इरूप्शन से यह सब हो सकता है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि जब तंबोरा जैसा विशाल ज्वालामुखी फटता है, तो इससे निकलने वाली गैसें सालों तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती हैं, जिससे मौसम में बदलाव होता है। उन्होंने इसे वॉल्केनिक विंटर का नाम दिया। और यह तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी से सूर्य के रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और इसके कारण धरती का तापमान कम हो जाता है। और यही साल 1816 में हुआ था। तो हम 1816 के अजीबोगरीब मामले से क्या सीख सकते हैं? द ईयर विदाउट ए समर हमें याद दिलाता है कि कैसे एक ज्वालामुखी विस्फोट में सूरज को धुंधला करने और इतिहास को नया आकार देने की शक्ति थी। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमारी दुनिया को एक पल में बदल सकती है।
और हमें यह भी बताता है कि मानवता सबसे मुश्किल समय में भी जीवित रहने का रास्ता खोज लेती है। तो अगली बार जब आप गर्मी के दिन का आनंद लें तो 1816 के साल और उस ज्वालामुखी को याद करें जिसने लगभग गर्मियों को छीन लिया था। इतिहास इस तरह के अजीब मोड़ों से भरा पड़ा है। अगर आप दुनिया के बारे में और भी रोमांचक फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नो इट के अगले एपिसोड का इंतजार करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।